अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के बावजूद और तमाम इश्यूज को नजरअंदाज करते हुए जाली मैंडेट पर आई हुकूमत सिर्फ ये सोच रही है कि इमरान खान की जुबान किस तरह से बंद करनी है और जजिस पर दबाव किस तरह से डालना है। और नवाज शरीफ जो अभी तक बिल में छुपकर बैठे हुए हैं, इस हवाले से काशिफ अली अब्बासी ने शो में बुलाकर नून लीग के चेले हनीफ अब्बासी की खूब क्लास लगा दी। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। मेरा ये ख्याल है जी, आपका आजकल पूरी सियासत पिछले 2 दिन क्या प्रोग्राम हो रहे हैं। इमरान खान का जलसा किधर हुआ, इमरान खान को पैगाम किसने भेजा, सुबह गेट के दरवाजे कैसे खुले, 9 मई को क्या हुआ, 8 मई को क्या हुआ, उसने शोशा खाना में क्या किया, यही इश्यूज है ना आज के, या कोई और भी है। और तमाम तर एक और चीज ऐड कर दूं, तमाम तर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर लेजिस्लेशन जो कानून साजी आप कर रहे हैं वो भी यही है कि किस तरह चीफ जस्टिस रुक जाए, ये ना हो ताकि उसको अंदर रखें ताकि ये खुसारा हो जाए। दिस इज व्हाट इट इज ना। आपने कहा कारकर्दगी की बुनियाद पर। अभी कारकर्दगी पे मैं आऊंगा, वो एक सेपरेट इशू है। पहले आपने कहा कि कारकर्दगी की बुनियाद पर बात होनी चाहिए। सियासत आपकी मुस्लिम, मुझे बताएं पहले आप चले, अब आपने बात कर ही दी है। आप नवाज शरीफ ग्रुप है, शहबाज शरीफ ग्रुप है? मैं अच्छा, हमारे तो शहबाज शरीफ भी ना, हमारे तो 3 ग्रुप हैं, आप तीसरा क्यों नहीं कहा आपने मुझे? शहबाज शरीफ साहब भी चीख के कहते हैं, और पार्टी मीटिंग्स में भी बात होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में भी बात होती है, जलसों में भी बात होती है। मेरा ख्याल है आप भूल जाते हैं, आपका तो हाफजा बहुत मजबूत है हर लिहाज से। कोविड के बाद खराब हो? नहीं, कोविड के बाद नहीं खराब हुआ, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के बाद खराब हुआ है। उससे पहले आप अच्छे भले थे। इशू ये है कि लीडर इस पार्टी का एक है, शहबाज शरीफ, उसका नाम मियां नवाज शरीफ। तो नहीं, मुझे पता है अलावा कोई बात अगर आप नहीं बिल्कुल पाकिस्तान को नवाजना उन्होंने था। पाकिस्तान आके इस मुल्क के जो जखीरे हैं और जो तरक्की है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने करनी थी, और वो असल लीडर थे आपके, जिस तरह आपने खुद फरमाया। आज भी असल लीडर और मेरे बारे में आपने बड़े अच्छा एक जुमला बीच में ठोक दिया, लेकिन मैं उसको नहीं, मैंने एक्नॉलेज किया है सिर्फ, और आगे जाते हुए देखे ना, इतने मकबूल लीडर हैं कि 8 फरवरी में आप लोग को लोगों ने वोट डालने से इनकार कर दिया। अच्छा, तो फिर ये गवर्नमेंट कैसे बन गई? देखिए ना, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूं? काशिफ, देख मेरी बात, वासी साहब, क्या आप चाहते हैं मैं इसका जवाब? आप दें, आपको राइट है, मैं आपसे लड़ तो नहीं सकता, आप कजन भी हैं, लेकिन आप इसलिए भी नहीं लड़ सकते कि मैं सच भी बोल। अच्छा सुने, नहीं, आप करें, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। अगर जो बलूचिस्तान के हालात हैं, जो पाकिस्तान पे इस वक्त दुश्मन हमलावर हो चुका है, अगर उस पे आ जाएं तो थोड़ा सा भी आ जाऊंगा, तशफ़ी हो जाएगी। देखें, कल हमने बलूचिस्तान पे किया, अब प्रायोरिटी मुझे सेट कर लेना। नहीं, आप, मुझे पता था आपने यही मुझे कहना है। मसला ये मेरे सामने इस टाइम आप पीछे घूम के देख लें, 9 टीवी स्क्रीनें लगी हैं, 9 की 9 पर सियासत में बात हो रही है। अच्छा, नहीं, सो अभी मसला ये, अब ये स्क्रीनें 9 नहीं है, 2 है, तो मैं उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप जो मुझे प्रायोरिटी बता रहे हैं, बेचारे किसी को ये प्रायोरिटी नजर नहीं आ रही है, किसी को नजर नहीं आ रही। मतलब ये बहुत सीरियस इशू है। नहीं, और इस इशू पे हमने कल प्रोग्राम किया इस वक्त, लेकिन अच्छा मुझे 2 मिनट बोल लेने दें उसमें, उसके बाद जो आप कहेंगे एक बात का अगर आप मुझे जवाब लेंगे तब, अगर आपने उस क्वेश्चन के बाद खुद ही आंसर देना है फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं क्या करूं, मैं सवाल आपसे फिर भी पूछता हूं, जवाब आप नहीं, इस पे तो देखें, इस पे तो मैं बात करूंगा एज ए पाकिस्तानी। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कर, आपकी पार्टी के बड़े सीनियर साहब से मैं मिला, ये 10 दिन पहले की बात, कहते हैं मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं मियाँ साहब से रिसेंटली, मैं सियासत की बात करता हूँ, मियाँ साहब टॉपिक चेंज कर देते हैं, सियासत में बात नहीं करते। क्या ये क्यों हो रहा है? अच्छा, ये मियाँ साहब ने देखे ना, ये पंजाब हुकूमत चल रही है, मरियम नवाज साहिबा वहाँ पे हुकूमत चला रही हैं, इधर मरकज़ में शहबाज शरीफ साहब हुकूमत चला रहे हैं। आपने मियां नवाज शरीफ को उस दिन बैठे थे, लेकिन जिस दिन 14 रुपए पर यूनिट रिलीफ दिया पंजाब हुकूमत में, आपने तो वो मजबूरन बने थे। सुने मेरी बात, साहब आएंगे पार्टी को दोबारा नहीं, अभी आप देख रहे, पहले एक सवाल का जवाब डाल, क्या ये आप लोगों ने चलाएं जी? काशिफ, ये तो फिर वो बात होगी, मैं तो बताने लगा जो मियां साहब के इलेक्शन के चले, तो फिर उसके बाद मजबूरन बने शहबाज शरीफ साहब। ठीक हो, सुने ना, मुकम्मल कर ले, एक करके आपने कहा मुझे करने था मेरी सवाल। चले, हमने कबूतर उड़ाते पाकिस्तान आए, ये भी मानते हैं आप? काशिफ, नहीं, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं मानता। सुने ना, मैं नहीं मानता ये रातों रात मेरी मैं नहीं मानता ये आपकी जमानतें केसेस खत्म। मैं नहीं, हमारी इस्लामाबाद मियां नवाज शरीफ की रातों रात जानते हुए कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाए। मियां नवाज शरीफ की भी रातों रात नहीं हुई, हनीफ अब्बासी की भी रातों रात नहीं हुई। दुनिया में सर सबसे मुश्किल काम करप्शन साबित करना होता है सर। ये बड़ा अच्छा, ये कैसे दुनिया में सबसे आसान काम। सुन ले, इसके बाद आप इसके बाद आप बरतानिया का कानून उठा ले। दुनिया में सबसे ज्यादा आसान काम किसी पे करप्शन का इल्जाम लगाना। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तो बरतानिया का कानून जानते हैं उसको क्या कहते हैं? अनएक्सप्लेन्ड, सुन ले, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। यानी कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्डर उसकी
या उसके खानदान रिश्तेदारों में, यानी बीवी, भाई, बहन, बेटे, उनमें से किसी के नाम कोई ऐसी जायदाद जिसका वो जवाब ना दे सके, वो फिर आपके खिलाफ सबसे बड़ा एविडेंस ये है तरीका। कहते हैं कि आप यही तरीका, और आप जिस चीज से इनकार करते रहे, ये बड़ी बहसें पाकिस्तान में होती रही हैं इससे पहले भी। मसला ये सर कि आपकी अगर सारी बातें मैं मान लूं कि इस मुल्क को तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ये सारा कुछ करके, लोग आपकी बात क्यों नहीं सुनते? कि आप 2018 में तो आप कहते थे कि नहीं, उस वक्त आपने शायद मेरे केस के हवाले से कहा हो कि हनीफ अब्बासी से ज्यादती हुई है, लेकिन ओवरऑल पार्टी के हवाले से तो यही होता था ना कि ओ पनामा आ गया, पनामा आ गया, पनामा आ गया। मैं आज भी खड़ा हूं पनामा, ठीक है ना, वो सारी बातें आप क्योंकि करते रहे हैं ना। नहीं था जिसने कहा था मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदाद नहीं। अब गुस्सा नहीं करना ना भाई साहब, क्या ये किसने कहा? गुस्सा नहीं पहले ये बताइए किसने कहा था? काशिफ सर, ये किसने कहा? मेरी बात से मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, किसने कहा था कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान, पाकिस्तान तो क्या लंदन, लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदाद नहीं है? किसने कहा था? नहीं होगी ना। और फिर निकल आई ना। नहीं, कौन सी निकल आई? ओ पनामा क्या? ओ एमन फील्ड अपार्टमेंट। वो एवन फील्ड, पता है एवन फील्ड कब बने थे? 1990 में। कितनी? मैं लिख लूं क्योंकि मुझे ये 17वां मुख्तलिफ डेट मेरे सामने आ रही है। वो होंगी ना। चौधरी निसार कहता है 1993 में, ख्वाजा साहब कहते हैं 1994। अच्छा, 2 साल का फर्क आ गया है। हुसैन नवाज कहता है 2006 में। और यार सुन मेरी बात, हुसैन ठीक कहता है या आप ठीक है? मेरी बात सुने, हुसैन नवाज को निकाले यार। अब मेरी बात तो देखो, आपने 1990 कहा, आपने, मैं आपको हुसैन नवाज कहूंगा, दिखाऊंगा। वो कहता है मैं तो अपनी बात कर रहा हूं यार, मैं हुसैन नवाज की बात नहीं कर रहा, ठीक है ना। आप खानदान से बेहतर, ज्यादा बेहतर जानते हैं कि अपार्टमेंट का। मुझे पता है। आपको नहीं पता, उसको पता होगा ना। आप तो पार्टी में नहीं थे। मैं नहीं था। मैं आप तो 2002 में जमात इस्लामी से जीते हैं। मैं पॉलिटिकल वर्कर हूं। 35 साल से वर्कर को लंदन की सारी प्रॉपर्टियों का पता है कि कौन मालिक है। ना इस तरह ना करें, सब चीजों पे शर्मिंदगी हुई है लोगों को। लोग कौन है जिसका आप जिक्र, ठीक है ना? किसको शर्मिंदगी हुई? सबको, जिन्होंने ये इल्जामात लगाए, जिन्होंने जवाब नहीं दे पाए, जिन्होंने इल्जामात लगाए। काशिफ, अब आ जाए इस मुल्क की सियासत पे ये आ रहा था, आप चले जाते हैं उस तरफ। मैं तो मैं नहीं, आप गए ना। मैंने आपसे जब कहा, मैं सुन रहा था आपके एक एमएनए है बैरिस्टर अकील, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, जिस वजह से मैं ये सवाल लेके आया था आपके पास। आप उसको ले किसी और तरफ गए। वो कहते हैं पता नहीं इमरान खान की क्या गिदर सिंह, ये सारे उससे बहुत वो पता नहीं क्यों उसके पीछे चल पड़ते। आज भी पता नहीं किस प्यार में मुब्तला है ये कौम भी। मैं माजरत के साथ ये बड़े दुखी दिल के साथ कहता हूँ कि एक ऐसा शख्स जिसने कोई मौका हाथ से ना जाने दिया, पाकिस्तानी कौम की आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी ऐसी बेलौस मोहब्बत है और प्यार का ये रिश्ता है कि इसकी मेरी तो समझ से बालातर है। समझ से बालातर है, कितनी बेलौस मोहब्बत और प्यार का रिश्ता है। अब दूसरी तरफ आपकी लीडरशिप क्या? 1999 में जब निकाला गया मियां साहब को, तो बाद में मियां साहब ने एक बयान में कहा कि मुझे कहते थे कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं, मेरे साथ कोई खड़े नहीं हुआ। क्या कहा था जरा सुनिए। कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, आपकी मेहरबानी है। 1999 में कदम बढ़ाया था मैंने, 98 में पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं थी। एक सेकंड रुक जाए। और फिर 2000 मियां साहब की बात बता। अच्छा, 2017 कब के बारे में भी मियां साहब को सारा मियां नवाज शरीफ पे प्रोग्राम करना था, तो मियां साहब की बात तो होगी ना। ठीक है, रंजिश मियां साहब की नो इशू कि लोग बाहर नहीं निकले, नो इशू। मैं समझता हूँ कि कुछ जिम्मेदारियां कौम की भी हैं जो कौम को पूरी करनी चाहिए थी। जो 2017 में हो रहा था, जो एक वज़ीर आज़म के खिलाफ साजिश हुई, उसको निकाला गया। कौम की एक जिम्मेदारी बनती है। ख्वाजा आसिफ साहब से भी इधर ही बैठे थे एकदम, उन्होंने कहा जी हम कॉल्स देते थे, 100 से ज्यादा बंदा बाहर नहीं निकलता। क्या कहा था? मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, लाहौर से हमारा सबसे बड़ा जो गिला था, लाहौर से जब ये मार्च गुजरा, हमारे लोग नहीं पहुंचे वहां पे मार्च के साथ शिरकत करने के लिए। ट्विटर तक, फेसबुक तक, वोट की हद तक सपोर्ट करेंगे, लेकिन मार नहीं खान दे। लीडर मार नहीं खाएगा तो लोग क्यों? नहीं। तो ये अच्छा, ये दो वर्जन है। आप ही की पार्टी कहती है उसके साथ दो वर्जन है। आपके साथ काशिफ, दो वर्जन है। अब मैं खुल के जरा बात, पहले तो अकील यंगस्टर है ना, उसकी बात का तो मैं उसकी हौसला शिकनी नहीं करूंगा, लेकिन वो अगर कोई मुतासर हुआ होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो बाबा जी ने कहा है, बाबा आसिफ साहब ने, तो अगर नहीं निकलते तो फिर आप लोगों का कसूर है ना, जो लीडरशिप है, यानी आप अली जो कह रहे हैं, ठीक है ना, आप यही कह रहे हैं ना। मोहब्बत ना इस तरह ना यार, मैंने थोड़ा सा मुझे बात कर लेने दें आर्गूमेंट के साथ। आप देखें ना, वो साजिश थी। मैं आपके सामने बैठ के 2 प्रोग्रामों में कह चुका हूं, इधर ही मैंने कहा था 9 मई एक दिन में नहीं हुआ, 9 मई 1 साल की प्लानिंग के बाद हुआ है। अब चीजें जुड़ रही हैं, आ रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। 9 मई वाले दिन जो काम हुए हैं,
उन कामों से तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक्सपेक्टेशन कभी भी ना रखी। ठीक है, फिर 9 मई के बाद आपका ख्याल है बाहर निकलना 9 मई है? खान साहब ने कब कहा कि किसी GHQ के सामने करना था? ठीक है, नहीं, वो ये कह रहे हैं मियां साहब बीमार हैं, अस्पताल से जेल जा रहे हैं, कुल बंदे इकट्ठे कर लो। वो तो फिर इकट्ठे नहीं निकले, क्या वजह? वही 8 फरवरी को आप ना वोट के लिए बंदे निकाल सके, ना आप जलसे जुलूस के लिए बंदे निकाल सकते हैं। काशिफ मेरी बात सुने, कहां खड़ी हो गई आके? मैं जिन्होंने निकाले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आपको किसने कहा खान साहब के खिलाफ बयानबाजी? उनको किसके खिलाफ? शहबाज साहब ने कहा। किसके खिलाफ? ख्वाजा आसिफ के खिलाफ बयानबाजी करनी। मैंने कोई खिलाफ नहीं की। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? बाबा जी बंदे नहीं, बुजुर्ग आदमी है ना, मैंने इज्जत से नाम ले रहा हूँ। अगर वो कह रहे हैं कि नहीं बंदे निकले तो फिर वो अपने पहले भी आप खान साहब के बारे में बात नहीं मेरे बड़े भाइयों की तरह है वो, कैसे की बात कर रहे हैं आप? लेकिन सच तो कहना पड़ेगा ना कि जहां जहां से नहीं निकले तो वो दूसरों पे इल्जाम ना लगाए कि भाई फलान बंदे नहीं निकले, फलान नहीं निकले। मैं ये बात कर रहा हूँ। आपने पहले भी उनको मशवरा दिया था कि छोड़ दें हुकूमत, पार्टी नहीं, जब आप बार बार कहे ना कि मैं फेल हो गया या हम फेल हो गए, मैं तो कभी नहीं कहूंगा मेरा वजीर आजम फेल हो गया तो नहीं कहूंगा। नहीं, क्यों नहीं कहूंगा? मुश्किल से निकालो ये मुल्क बचा लो, पाकिस्तान को नवाज दो। ये सब होना था मियां साहब के आने से, ये बिल्कुल ही उल्टा हो गया ना। अच्छा काशिफ, ये तो कोई नई बात तो नहीं है ना। हमने भी अपने पूरी कैंपेन के अंदर मियां नवाज शरीफ, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ के नारे लगते हैं। लोगों ने नहीं माना। ठीक है ना, सुने मेरी बात। मियां साहब बचा लेंगे, देखे ना, उन्होंने कहा नहीं बचा सकते, लेकिन मियां साहब को गलत निकाला, मुझे क्यों निकाला? अच्छा मेरी बात सुने, ठीक निकाला। अच्छा मुझे वापस लेकर आओ, उन्होंने कहा नहीं लाते। अब काशिफ देखे ना, मैं बड़े अदब के साथ आपके साथ अदब के साथ हम कहते हैं हमने जो कुछ किया, जो आपके सामने मियां नवाज शरीफ का नाम 4थी मरतबा वजीर आजम, ठीक है, और लोग नहीं माने। 2000 मान लेना, नहीं माने लोग। वो अक्सरियत नहीं मिली ना, अकलियत भी नहीं मिली ना, दूसरे नंबर पे नहीं मिलेगा ना। इस तरह ना करें, दूसरे नंबर पे नहीं तो फिर क्या? दूसरे नंबर पे हम नहीं तो कौन है? देखे ना, जो हमारी सीट्स है कौन है? दूसरे नंबर पे हम ही है। पीपल्स पार्टी थी मेरा ख्याल है। ठीक है, नहीं पीपल्स पार्टी नहीं है। एक बात, दूसरी बात यह है कि फिर पार्टी के फैसले होते हैं। पार्टी के 8 फरवरी के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, आप 9 वाले की। मैं 8 फरवरी की बात कर रहा हूँ। ये मुझे बात बताएं, वैसे क्या वजह है कि इमरान खान का बयानिया बिकता, आप लोगों का नहीं बिकता? अच्छा, ये बयानिया कोई भी मेरी बात सुन, लोग क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर लोगों ने माना, तभी 1990 में उसको वजीर आजम बनाया। सुनते जाए ना आप, तभी अपना 1997 में उनको वजीर आजम बनाया, 2013 में उनको वजीर आजम बनाया। उससे पहले सदारत छीन ली गई, 2024 वाला भी मेरे सामने है ना। 2024 भी आपके सामने है, मैं कब कहता हूँ आपके सामने नहीं है? उस पर आपने आंखें बंद कर ली है। कहने से मुराद आपने बंद कर ली, हमने नहीं की। देखिए, हाँ, लेकिन लोग एमएलए तक बनाने को तैयार रहे थे मियां साहब को। सुने, क्या वजह है? सी पैक लाने वाला नवाज शरीफ सब बातें मैंने आपकी ऐसे कैसे आपकी सियासत, हलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी लड़ाई पे आगे बैठ गई है। आपके वजीर इत्तलात कॉन्फ्रेंस क्या करते? नहीं हमारी, आपको मैं बताता हूं हमारी सियासत कहां पे आगे रुक गई है। सुन ले, मैं कहता हूं कहां रुकी है या कहां थमती है। जब पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, जब पाकिस्तान के सालमियत की बात करें ना, मिलकर सुने, आप सालमियत की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ मिलकर काशिफ साहब ना करें। इतनी मोहब्बत में आप ना जाएं, इधर मेरी तरफ देखें, गुस्सा भी ना करें, मोहब्बत में भी ना जाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं अपनी बात याद देखें ना, तारड़ की प्रेस, हलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, ये एक मकाफात अमल है। ये कई ग्रुपों में 2 ग्रुप है और ये जो आपस की लड़ाई है, पार्टी पर कब्जे की कोशिश है, ये आपके बयानिए की कोशिश यहाँ पे आ गई। अब आप देखें ना मेरी बात, ये बन गई है आपकी सियासत के हलीमा खान और बुशरा। हमारी सियासत क्या है? मुझे सियासत बयान करने देना। पार्टी के हर शख्स को अपनी लीडरशिप के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से पॉलिसी बयान देने का हक हासिल है। बराए मेहरबानी हलीमा खान और बुशरा बीबी लड़ पड़े, अपनी बयानिए को बाहर निकालें। काशिफ सुन ले, ये बयानिया नहीं है जो आप लेकर चल रहे हैं। काशिफ सुन ले, स्वीकार करने की बात आपने आज तक की। आपकी तो पूरी जो बयानबाजी है, इमरान खान को जेल में हो गया, मैं बयान कर। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त बलोचिस्तान, सिंध और KPK के हालात हम सब के सामने हैं। दहशतगर्दी मुल्क में रूज पर है, लेकिन ये इन तमाम इश्यूज को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान पर मजीद कितने झूठे मुकदमा बनाए जा सकते हैं, किस तरह से इमरान खान को मजीद जेल में रखा जाए और PTI को मजीद तोड़ फोड़ का निशाना बनाया जाए। PTI से उनकी मखसूस नशिस्तें किस तरह से छीन ली जाए और वो जजेस जो डट कर इंसाफ और कानून आइन के लिए खड़े हो गए, उन्हें किस तरह से तोड़ा जाए। जिन्होंने प्रेशर और ब्लैकमेल
ब्लैकमेलिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया और इस वक्त वो अवाम के साथ, इंसाफ के साथ और कानून और आइन के साथ डटकर खड़े हैं। उन जजेस को किस तरह से दबाना है जाली मैंडेट पर आई हुकूमत का इस वक्त मेन मंशूर और इनका मेन मकसद इस वक्त सिर्फ यही रह गया है। जबकि मुल्क के हालात हम सबके सामने हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल देख ले, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम देख ले, मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई सूरत हाल देख ले, और ये तमाम इश्यूज के बावजूद, ये तमाम इश्यूज को नजरअंदाज करते हुए जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को सिर्फ ये पड़ी है कि किस तरह से पीटीआई और इमरान खान को निशाना बनाया जाए। क्योंकि जाली मैंडेट पर आई हुकूमत को इस वक्त ना मुल्क की परवाह है और ना ही अवाम की परवाह है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ इक्तदार की हवस है। क्योंकि नाज़रीन, ये वो कब्जा ग्रुप है जिन्हें अवाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें सिर्फ जमीन का वो टुकड़ा चाहिए जिस पर ये अपनी मर्जी से जबरदस्ती मुसल्लत हो सके और अपनी मर्जी के कानून लागू कर सके और इक्तदार हासिल करे। चाहे अवाम खुदकुशी करे, अवाम बेरोजगार हो, लेकिन इनकी कोई सरदर्द नहीं है। चाहे अवाम भूख से बेहाल हो, इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, वो नवाज शरीफ जिनके तमाम जुराइम को माफ करके उनके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ मुल्क में आएगा तो ये मुल्क को नवाज देगा। पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहेंगी, पाकिस्तान में सोना ही सोना होगा, पाकिस्तान की मैशत दुनिया की सबसे बड़ी मैशत बन जाएगी। पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए। इस तरह के बड़े बड़े दावे करके झूठे बयानियां बनाकर अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई। लेकिन नाज़रीन, सबने देखा कि किस तरह से नवाज शरीफ अपने ही हलके से हार गए। नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जो आज मुल्क के वजीर आजम है, वो भी बुरी तरह से अपने ही हलके से हार गए थे। इन सब के बावजूद इन्हें जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया और नवाज शरीफ आज छुप कर बिल में घुसकर बैठे हैं। क्योंकि नवाज शरीफ को पता है कि वो अवाम के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे और अगर वो अवाम में जाएंगे तो फिर उन्हें अवाम की नफरत और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह से इन्होंने मुल्क का बेड़ागर कर दिया, मुल्क की अवाम का मैंडेट और मुल्क को लूटा, और अब ये किस मुंह से अवाम के सामने जा सकते हैं? इसी वजह से नवाज शरीफ बिल में घुसकर बैठे हैं। वहीं बिल में घुसे हुए वो ऑर्डर देते रहते हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को नुक्कर में लगा दो, क्योंकि इमरान खान को नुक्कर में लगाए बगैर हम इस इख्तिदार को मजीद नहीं चला सकेंगे। क्योंकि नाज़रीन, हम सबने देखा कि जिस तरह से नूनी और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलकर बंदर बांट का खेल रचाया। जब इमरान खान नहीं थे तब भी ये इस तरह से मिल बांट कर खाते थे और इन्हें किसी का डर नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि ये सब मिलकर खाते हैं। लेकिन जब इमरान खान सियासत में आए तो इमरान खान ने इनके सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ना सिर्फ इमरान खान ने इन्हें करप्शन से रोका, बल्कि इनका लूटा हुआ पैसा भी इस मुल्क में वापस लाने का मुतालबा किया। अब इनको इस बात का बड़ी अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इमरान खान इनके साथ कभी भी मिलकर नहीं बैठेंगे और ना ही इस मुल्क में करप्शन और लूट मार करेंगे। क्योंकि इमरान खान वो लीडर है जिसने जेल में रहना पसंद किया, लेकिन उसने अवाम को और मुल्क को धोखा देना नामुनासिब समझा। अब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को ही खत्म कर दिया जाए और उनकी पार्टी को तोड़ फोड़ का निशाना बनाकर खत्म कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, ये भूल चुके हैं कि जिसके साथ अल्लाह ताला की जात हो और अवाम का साथ हो, उसका ये बाल भी बिका नहीं कर सकते। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।